देखिए, मेरी दादी जी कहती थी कि पब्लिक में सबसे ज्यादा विवेक है। जानते हैं, जब चुनाव हारी तो नाराज नहीं हुई, दुखी नहीं हुई। उन्होंने कहा पब्लिक में सबसे ज्यादा विवेक है। उससे सीखा, सोचा कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए ये हुआ है। पब्लिक की बात को सुना, अपने संकट के समय भी सुना और जब जीती उस समय भी सुना। यही होती है असली राजनीति और यही होता है असली नेता। आप में सबसे ज्यादा ज्ञान है, आप में सबसे ज्यादा विवेक है। जब मैंने आपकी परिस्थिति आपसे पूछी, आपने कहा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, आपने कहा। तो ये असलियत आपके सामने है। इस असलियत को समझो और सबसे बड़ी चीज अपने विवेक से ये समझो कि इस असलियत को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है, ये वोट है। जब ये बात समझ जाओगे, जब ये बात समझ जाओगे तो कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसकी ये हिम्मत होगी कि आपके सामने आकर झूठ बोले। जब आप इस विवेक से अपना वोट दोगे, इस जिम्मेदारी से अपना वोट दोगे, तभी आप अपने हाथों को और मजबूत बनाओगे। मुझे पूरा यकीन है कि अपने विवेक से जब आप वोट डालोगे तो इस भाजपा की 18 सालों वाली घोटालों से भरपूर, झूठों से भरपूर इस सरकार को आप निकाल देंगे, खदेड़ देंगे। मैंने बार बार देखा है कि जनता समझदार है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि आप अपने अनुभव से अगर आप वोट दें तो आप ये बात नहीं समझेंगे कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जब आपका वोट मांगा जाता है तो आपको फुसलाया जाता है। समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपके प्रदेश को बहुत लोग कहते हैं आरएसएस की प्रयोगशाला है। ठीक है, प्रयोगशाला है। क्या मिला आपको इस प्रयोगशाला से? क्या मिला आपको? आपने 18 सालों के लिए बार बार धर्म के नाम पे अपना वोट दिया। क्या मिला? क्या मिला? कम से कम आपके बच्चे तो सुरक्षित हो जाते, कम से कम शिक्षा तो मिल जाती, कम से कम एक आध रोजगार मिल जाता। 21 रोजगार दिए 3 सालों में, शर्म आनी चाहिए इनको। सबक सिखा दो ना, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अब समय आ गया है सब नेताओं को सबक सिखाओ। मैं कहती हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनाई और ये जो लंबी लिस्ट पड़ी है, मैंने आपको लगा कि इन्होंने इसे पूरा नहीं किया, तो हमें 5 साल बाद निकाल देना। तो ये बात सबके लिए है। अब आपने मेरी लंबी चौड़ी बातें सुन ली। दिवाली आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से एक आध दिया जला देना। वोट डालने के समय मेरी बात याद रखना। मैं आपकी जागरूकता चाहती हूं, जिम्मेदारी से अपना वोट देना।